से बहुत ज़्यादा मतलब मुझे इतना बुरा लगा ये चीज़ सुन के कि मतलब इतने बुरे हालात। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, जैसे कि आपने कल मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया हर डिटेल्ड चीज़ें और क्या-क्या आपको पढ़ना है, कैसे-कैसे पढ़ना है ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सकें, है ना? तो मैंने सारी चीज़ें उसमें डिटेल्ड में समझाई हैं एंड अभी भी किसी को डाउट्स है कि क्या-क्या पढ़ना है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और फिर भी आपके कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो हम आगे वाली वीडियो में बता देंगे या फिर मैं आपको पर्सनली डीएम कर दूँगा या फिर आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे दूँगा। तो गाइज़ यही सीन है एंड बहुत सारे बच्चों के बहुत मतलब यार मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब मुझे इतना बुरा लगा ये चीज़ सुन के कि मुझे ऐसे-ऐसे करके डीएम आ रहे हैं जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। मतलब भाई इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है? मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने फ्यूचर में क्या करना है बट फिर भी तुम फॉर्म ऐसे भर रहे हो कि तुम्हें चेंज करना पड़ रहा है, हैं? मतलब इतने बुरे हालात मतलब क्या क्या बोल सकता हूँ मैं मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया लिटरली कि भाई तुम लोग पहले ये वाला कोर्स चूज़ कर रहे हो, फिर उसके बाद तुम चेंज कर रहे हो, हैं? तुम खुद सोचो यार कि तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे क्या करना है बट अचानक से तुम अपने डिसीजन चेंज कर रहे हो, तुमने फॉर्म उधर भर दिया है, वैसा फिल कर दिया है और तुमने वहाँ पे वो डाल चुका है अपना कोर्स अलग डाल चुका है। अब तुम कह रहे हो कि भाई यार अब क्या करें हम, हमें तो दूसरा कोर्स करना था। मतलब तुम्हें नहीं पता था क्या कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है? या फिर किसी की तुम बातों पे आए हो कि हाँ भाई ये वाला कोर्स कर ले, इसमें पैसा अच्छा है, ऐसे-ऐसे करके अब इसमें आ जा। या फिर तुम दूसरे के कहने पे ये सब चल रहे हो? बताओ। मतलब सच में सीरियसली भाई मेरे को इतना अच्छा ऐसा अचंभित हुआ मैं मतलब इतना शॉक टाइप का लगा मेरे को कि यार कि भैया ऐसा हो गया सीन और क्या करें? ऐसे ठीक करना है, अब क्या करेक्शन विंडो खुलेगी? तो गाइस सच में बताऊँ तो मुझे करेक्शन विंडो का नहीं पता है कि वो खुलेगी कि नहीं खुलेगी। अगर खुलेगी तो 30-31 को खुलनी चाहिए उसको, है ना? कल-परसों तक और खुल के फिर आप उसमें ठीक कर सकते हो, वरना तो उसके बाद तो क्या ही खुलेगी, उसके बाद तो एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका, है ना? तो एडमिट कार्ड के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे थे कि एडमिट कार्ड कब आएँगे? तो मैं बता देता हूँ गाइस आपके जल्दी आने वाले हैं, जून के स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, है ना? और फिर आपके 18 और 19 को एग्ज़ाम है, इन दोनों में से आपका 1 दिन पड़ेगा, बाकी सेंटर देहरादून में पड़ेगा, बाकी वहाँ पे 5 सिटीज़ आ रही थी भरने के लिए, तो आपने आई होप भर दी होंगी, उनमें से हाँ, सबके उसमें आ रहा था वो चॉइस। बाकी अब हम चलते हैं कुछ-कुछ कल और क्वेश्चन्स आए थे हमारे उस वाली वीडियो में, तो उसको भी सॉल्व करते हैं एंड गाइज़ मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि आप लोगों ने इतनी बड़ी लापरवाही करी है ना? वो चीज़ मतलब मैं सोच ही नहीं सकता कि ऐसा कौन कर सकता है क्योंकि हम भाई मैं अपने टाइम पे बताऊँ, तुम खुद सोचो कि तुम्हें पता है कि तुम्हें करियर में क्या करना है, ठीक है? तुमने वो पहले से सोचा होगा या फिर तुम्हारी जो 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ी थी, उसमें सोचा होगा। फिर एट द एंड तुम ट्विस्ट कर रहे हो, तुम एक्सचेंज कर दे रहे हो कि हाँ भाई, अब तो इसमें चल जाता हूँ, यहाँ पे बढ़िया करियर है, ऐसे-ऐसे करके तो यहाँ पे चल जाते हैं। बताओ ये सारी चीज़ें क्या तुम्हें सही लग रही हैं? खुद बताओ। भाई इतना बुरा लगा ना मेरे को सुन के कि भाई ऐसा-ऐसा बता दो अब क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, कैसे होगा? तो गाइज़ पहले कल की वीडियो में चलते हैं एंड देखते हैं क्या-क्या कमेंट्स आए हैं और सब चीज़ों के सॉल्यूशन देते हैं इस वाली वीडियो में। फिर उसके बाद बताता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ों के सॉल्यूशन देता हूँ, है ना? और आई होप आपको समझ आ जाएँगे, है ना? तो जो-जो अभी वीडियो में आया है, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाकी अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। भाई एडमिशन हो गया था अपने फेवरेट ब्लॉगर भाई सूरज भाई के साथ फोटो लेनी है। श्योर ब्रो। आई होप आप लोग जितने भी मेरी वीडियोस देखते हैं आप सबका एडमिशन हो जाए एंड हम मिले कॉलेज में और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई यार मैंने तुम्हें गाइड करा था एंड तब जाके तुम कॉलेज में आए हो और मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मेरे को एक खुद पे ऐसा होगा कि हाँ भाई यार सूरज तूने सही करा, तूने लोगों को गाइड करा। क्योंकि देखो गाइस मैं सच बताता हूँ कि मेरे को यूट्यूब से कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, कुछ भी, अभी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं जो डालता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए डालता हूँ और मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो मेरे जो जूनियर्स हैं, जो मतलब तुम लोग हो, तुम लोग कहीं भटको ना, कहीं गलत रास्ते पे ना जाओ। बाकी जो-जो मैं समझाऊँ उसी चीज़ पे चलो एंड जो-जो मैंने बताया है उसको पढ़ो, बाकी आराम से आपका यूनिवर्सिटी निकल जाएगा। इतनी टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईज़िली होता है सब कुछ एंड जब आप एग्ज़ाम देखो क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कितना ईज़ी था और जो सूरज भाई समझाते थे वैसा ही है। बाकी फॉर श्योर गाइज़ मेरे को बहुत सारे डीएम्स आ रखे हैं कि भाई अगर हमारा एडमिशन हो गया तो हम आपके लिए गिफ्ट लेके आएँगे। मज़ाक कर रहा हूँ गाइज़, गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मेरे को ये चाहिए कि हाँ भाई तुम लोग
आ जाओ बस कॉलेज की, है ना? कि मेरे को ऐसा फ़ील होना चाहिए कि हाँ भाई, ये बंदा मेरे को देख के आया है एंड जैसे तुम मुझे देखो दूर से कि ये तो सूरज भाई है, ओ भाई, फिर तुम मुझे बुलाओ, फिर मैं आऊँगा तुम्हारे पास, फिर मिलेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, फिर तुम्हारी पूरी जर्नी जानेंगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मुझे पर्सनली खुद बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, जो मैंने मेहनत करी है, वो रंग लाई है, वो ब और फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद मैं अपने ब्लॉग्स लेके आऊँगा बढ़िया-बढ़िया और क्या पता मैं बहुत अच्छे से कंटेंट ग्रो करूँ अपना, तो उसमें भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बस कंटेंट में सपोर्ट करो, मुझे देखो बस। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी हर वीडियो देखो आप और बढ़िया करके कमेंट करो, जो आपको कंटेंट चाहिए, जो आप देखना चाहते हो मेरे थ्रू, मैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा, व्लॉग्स, प्रैंक्स, सब कुछ जो आप देखना चाहते हो, तो बस सपोर्ट बनाए रखो, मैं भी तुम्हें अच्छे से सपोर्ट करूँगा, है ना? तो फॉर श्योर ब्रो मिलेंगे प्रतीक, प्रतीक भाई, फॉर श्योर मिलेंगे मेरे भाई। वेरी इन्फॉर्मेटिव उत्तराखंड डोमिसाइल काउंसलिंग के टाइम यूज़ होता है? तो गाइस काउंसलिंग के टाइम क्या सीन है? काउंसलिंग कौन सी वाली काउंसलिंग की बात कर रहे हो आप? देखो काउंसलिंग का मुझे नहीं पता कि कौन सी काउंसलिंग की बातें कर रहे हो। अगर आप काउंसलिंग तो शायद एमबीए के टाइम पे होती है मेरे ख्याल से, ऐसा लगता है मेरे को। बाकी और टाइम पे काउंसलिंग नहीं होती है। आपका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट के बाद जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगा कि आपका इस दिन ओरिएंटेशन है, आपको अपने पेरेंट्स के साथ आना है। फिर वहाँ पे प्रोफेसर के सामने बातचीत होती है, सबकी वन टू वन इंटरेक्शन होता है पेरेंट्स और प्रोफेसर्स का, फिर तुम भी वहीं बैठे रहते हो। ये सारी चीज़ें होती है। बाकी यार काउंसलिंग, शायद तुम काउंसलिंग इसी को बोल रहे होंगे। बाकी एडमिशन के टाइम तो बहुत ज़्यादा काम आता है ना? एडमिशन पहले हो जाता है और मतलब जो तुम्हारा ओरिएंटेशन है उससे पहले तुम्हारी वो हो जाता है। उस तुम्हें मेल आ जाएगा कि इतने तारीख को तुम्हें अपना वो एडमिशन कराने आ जाना है, इतने से इतने तारीख के बीच में तुम्हारा एडमिशन होगा। तो ये सारी चीज़ें सुन लो बढ़िया करके, है ना? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आप लोगों के लिए। तो यही है। और उत्तराखंड का जो डोमिसाइल है आप लोग रखोगे अपने पास तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि हाँ भाई, कुछ तो फ़ायदा है हमारे उत्तराखंड का। क्योंकि यार जो यूनिवर्सिटी है वो उत्तराखंड को ज़्यादा मान्यता देता है, उत्तराखंड के लोगों को ज़्यादा मान्यता देता है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ देता है। तो आपका पास अगर उत्तराखंड का है डोमिसाइल, तो आपका बढ़िया करके को बिना रुके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। बाकी बाहर के लोगों को भी उतनी प्रायोरिटी देता है, बट उत्तराखंड वालों के लिए वहाँ ज़्यादा सीटें हैं। मतलब बराबर है वैसे, 25 तो उत्तराखंड के बच्चे बैठेंगे उस क्लास में और 25 बाहर के बैठेंगे, अगर 50 सीटें हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, आधा तो पूरा रहता ही है उत्तराखंड वालों को और बाकी जो बाहर के बच्चे हैं वो आएँगे, है ना? भाई माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपल्सरी चाहिए क्या? अगर कॉलेज स्विच करते हैं तो टीसी चलेगी सिर्फ? प्लीज़ रिप्लाई। माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो मेरे ख्याल से चाहिए होता है ना? अगर कॉलेज स्विच करते हैं तो या टीसी चलेगी? हाँ, टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों चलना चाहिए वैसे तो, है ना? और अगर इसमें भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टा में डीएम कर दो, फिर मैं वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। वैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी ये दोनों बहुत मेन चीज़ें होती है अगर आपको यूनिवर्सिटी में आना है किसी और कॉलेज से। और हमारे कॉलेज में आ रखे हैं, कोई सेकंड ईयर में आए थे कोई, तो यार मुझे नहीं पता, मेरी उनसे इतनी बातचीत नहीं होती है, तो फिर मेरे को पूछना चाहिए था उनसे। बाकी यार ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि यार माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी दोनों तो चाहिए ही होता है। बाकी अगर आपको करना है तो ये दोनों लेके रखो बढ़िया करके, फिर वहाँ बात कर लेना। ब्रो यू रियली हेल्प्ड अ लॉट। थैंक यू मेरे भाई। एक भाई का मैसेज आया, थैंक्स भाई, वेलकम ब्रो, है ना? नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्या? नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती यार। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 1 घंटे का पेपर होता है, ठीक है? 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 1 घंटे का होता है। और सच बताऊं गाइस तो रिपीटेडली भी क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे टाइम पे भी एक क्वेश्चन दो बार आए थे। तो मेरे को ये चीज़ बढ़िया लगा कि हाँ यार, दो दो बार अगर आया है तो फिर बढ़िया करके हमारा एग्जाम चला गया था, है ना? तो क्वेश्चन रिपीट भी आ जाते हैं, या तो वो जानबूझ के देते हैं या तो गलती से होता है, मेरे को नहीं पता। बट 100 क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग वाला कुछ सीन नहीं है। और आपको बढ़िया करके स्कोर करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है ना? बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो अच्छे करके आप अपना बेस्ट दो। अपना जितना बेस्ट दोगे तो उतना आपका अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। जितना आप डीपली पढ़ोगे उतना आपको समझ आएगा कि हाँ, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, तो तुम्हें खुद चीज़ें वो समझ आ जाएँगी, है ना? तो बढ़िया करके पढ़ो भाई, मैं तो यही चाहूँगा कि अगर तुम बढ़िया करके पढ़ोगे तो तुम्हारा बढ़िया करके सारी चीज़ें चलेंगी, है ना? तो पढ़ो बस, मैं यही चाहता हूँ, है ना? और भैया करेक्शन विंडो 30 मई के बाद ओपन होगी एप्लीकेशन फॉर्म की, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं ओपन होती है विंडो, तो कंफर्म करके बताओ।
सेम डाउट कब तक ओपन रहती है और सिक्योरिटी स्टेटस का क्या सीन है? तो गाइज़ वैसे ओपन तो होनी चाहिए, बट इस चीज़ से मेरे को नहीं पता कि सी सच में ओपन होती है कि नहीं होती है। वैसे ओपन तो होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग गलत फॉर्म भर देते हैं, ये जबकि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, ठीक है गाइज़? बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है कि तुम अपना जो जिस चीज़ में तुम्हें करियर बनाना है, तुम उस चीज़ में मज़ाक कर रहे हो। ना तुम ठीक से डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हो अपने, ना तुम कुछ कर रहे हो, सारी लापरवाही के हिसाब से चल रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है आप लोगों के लिए। बाकी आई होप खुल जाए 30 के बाद, है ना? और एडमिट कार्ड से पहले खुल जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, है ना? तो यही है और खुलना चाहिए वैसे तो। और सिक्योरिटी स्टेटस का जो दिक्कत है वो सबका ही आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो आप जाओ साइबर कैफ़े, वो तुम्हें भर के दे देगा भाई बढ़िया करके। सिर्फ़ ₹100 लेता है वो, हैं? तुमसे उतना भी नहीं हुआ। मैं अपने खुद भाई का एक है मेरे चाचा जी का लड़का है, वो मैंने उसका भरवाया वहाँ पे और उसका कुछ भी दिक्कत नहीं आया। उन्होंने ठट, 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 ठट भर दिया और उसका स बढ़िया हो गया। पूरा उसके डॉक्यूमेंट्स आ गए उसके हाथ पे, प्रिंट करके निकाल के। भाई तुम लोगों ने इतनी लापरवाही करी है ना, इतनी लापरवाही करी है ना इस चीज़ में, मेरे को इतना बुरा लगा कि भाई इतनी लापरवाही कौन कैसे कर सकता है? अगर चलो ठीक है मान लिया तुमने खुद से करा है, तो तुम देख के करते ना कि हाँ भाई यार यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये है। बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स में भी दिक्कत आ रही थी और कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो लोगों ने नहीं डाले, जैसे 12th का सर्टिफिकेट नहीं डाला है और फादर्स इनकम सर्टिफिकेट नहीं डाला है, तो इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार अपना डोमिसाइल बना लो और ये चीज़ ये जो सिक्योरिटी स्टेटस है, इसका भी मुझे भी नहीं पता है। बाकी आई होप इसमें से कोई दिक्कत ना आए। अभी देखो ऐसा होता है कि जब आप फॉर्म फिल कर देते हो उसके बाद ना कॉलेज में जाता है, फिर वो वेटिंग लिस्ट पे डालता है तुम्हारा वो, फिर जब वो अच्छे से चेक करता है तब उसके बाद वो कंफर्म कर देता है कि हाँ, तुम्हारा फिर अब एडमिट कार्ड बन जाएगा सीधा। तो वो सारी चीज़ें देख लेना अगर तुमने खुद से फॉर्म भरा है तो तुम्हें वो तो पता ही चल जाएगा कि हाँ यार तुम्हारा वो हो चुका है कंफर्म एप्लीकेशन की नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तुम खुद से देख लेना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडमिट कार्ड का क्या सीन रहता है क्योंकि फॉर्म भरते टाइम सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था? हैं? भाई फॉर्म भरने का मतलब सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, ऐसा किसके उसमें हो रहा था? मेरे को तो साफ-साफ दिख रहा था कि 5 सिटीज़ आ रही थी उसमें। हल्द्वानी था, शायद देहरादून था और क्या-क्या था मुझे तो नहीं पता था, रुड़की था। मतलब पास-पास के थे, मतलब उत्तराखंड के ही थे शायद, मेरे को इतना जहाँ तक पता है। तो मतलब यार ऐसा कैसे हो सकता है? देहरादून था, ये सारे थे यार। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे को मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा नहीं हो ऐसा तुम्हें भरते टाइम सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आया। ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। बाकी एडमिट कार्ड अगर तुमने सेंटर सेलेक्ट नहीं करा है तो क्या पता तुम्हारा ऑटोमेटिकली देहरादून हो जाए, ये भी हो सकता है। बाकी एडमिट कार्ड तो आपका जून के स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये कन्फर्म है ना? और क्योंकि 18 जब 19 को आपका एग्ज़ाम है तो उससे पहले ही आना चाहिए ताकि बच्चे प्रिपेयर हो जाएँ कि हाँ, उनका कब है, क्या है। और जो लोग दूर से आएँगे देहरादून जिनका एडमिट कार्ड में देहरादून लिखा रहेगा तो आई होप आप लोग ठीक से आ पाएँ। बहुत लोगों ने बोला था कि यार टिकट बुक करनी है, ये वो सो तो आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। किसी और का नो एक्शन टेकन आ रहा है? तो गाइज़ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसका नो एक्शन टेकन आ रहा था। तो ये मैं तो आप लोगों की लापरवाही मानता हूँ कि जो आप लोगों ने करा, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई बढ़िया करके अपना जाओ वहाँ पे साइबर कैफ़े और साइबर कैफ़े वालों से भरवाओ क्योंकि वहाँ जब तुम भरवा दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं झेल पाओगे तुम, है ना? क्योंकि वो बढ़िया करके भरते हैं भाई, ये चीज़ मैंने देखा है। और वो अपना वो बढ़िया करके जब भरते थे तो कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तुम लोगों ने पता नहीं क्या लापरवाही करी है। मैंने जबकि साफ समझाया था कि यार भाई मत करना, मत करना। अगर तुम खुद से कर रहे हो तो अपने उस पे करो कि हाँ भाई तुम्हें है कि इतने गट्स तो हैं कि अब सही जाएगा फॉर्म। तो ये सारी बहुत चीज़ें दिक्कत की बातें हैं। हेलो भैया करेक्शन विंडो ओपन होती है करेक्शन करने के लिए एंट्रेंस फॉर्म में बीएससी बायोलॉजिकल साइंस कोर्स के लिए। खुलना तो चाहिए यार ये करेक्शन विंडो क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है एंड मैं नहीं चाहता कि भाई तुम लोगों को इतनी दिक्कत आए, है ना? सिलेबस फॉर क्या है ये बीएससी बायोलॉजिकल साइंस पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो गाइस जिसको पढ़ने वाली दिक्कत आ रही है तो वो मेरी कल वाली वीडियो देख सकता है। बढ़िया करके मैंने समझाया उसमें कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, कैसे-कैसे पढ़ना है। बाकी आप मेरा पूरा चैनल स्टॉक मार सकते हो, सारी वीडियोज़ देख सकते हो, जहाँ-जहाँ तुम्हें पता चल लगता है कि हाँ यार, हमें ये चीज़ें भी जाननी है, ये चीज़ें भी जाननी है। तो
बढ़िया करके आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हो, तुम्हें हर चीज़ का सॉल्यूशन मेरी वीडियोज़ में मिल जाएगा, है ना? और घबराने की कोई बात नहीं है, जिसका ये सारी दिक्कतें भी आ रही हैं, तो आई होप यार कि वो तुम्हें बख्श दें और तुम्हारा बढ़िया करके सब सही रहे, है ना? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आए एंड ये मेरे हिसाब से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यार तुमने खुद लापरवाही करी है एंड इस ये सारी लापरवाही तुम्हारी है तभी जाके ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है? और बीएससी सीएस के लिए बता दो प्लीज़। तो गाइज़ मैं कितना बताऊँ आप लोगों को, मेरी पुरानी वीडियोज़ देखो जाके। बाकी बीएससी सीएस के लिए जेईई चाहिए, जेईई में अच्छे स्कोर हैं आपके, तो आपका हो सकता है एडमिशन बिना एग्ज़ाम दिए भी हो सकता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम देके भी हो सकता है। बाकी जेईई बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये चीज़ जान लो, है ना? अम, क्या बिना जेईई स्कोर के एडमिशन नहीं मिलेगा बीटेक के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मिल जाएगा तो ऐसा आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हो। बिल्कुल नहीं मिलता है, जेईई का स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है बीएससी सीएस के लिए और बीटेक सीएस के लिए और हमारे कॉलेज में सिर्फ़ बीटेक सीएस तक ही है और कुछ नहीं है, बायोटेक नहीं है, ना कुछ है, ना कुछ है ना? तो सिर्फ़ सीएस है, तो ये चीज़ जान लो, तब जाके करना। तो गाइज़ यही है आज की वीडियो, आई होप आपको समझ आई होगी। ये बहुत बड़ी गलती करी है आप लोगों ने, तो आप लोगों को मानना चाहिए कि हाँ भाई तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि मैं एक खुद तुम एक बात बताओ यार, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, तो तुम उस चीज़ के स्टेप बाय स्टेप तुम अच्छे से लेके चलोगे, कि हाँ भाई कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे पापा का नाम लिखना है, तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे-ऐसे स्पेलिंग होनी चाहिए, तब जाके बढ़िया करके हो सकता है ना? और डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे कि हाँ, ये भी भरना है, ये भी भरना है, ये भी भरना है, तब जाके तुम्हारा सही रहेगा। बट तुम लोगों ने इतनी लापरवाही करी है, कुछ लोगों को तो भाई पता ही नहीं कि उनको करियर में क्या करना है। बंदों ने बीएससी भर रखा है, अब तुम्हें करना है बीबीए, किसी को करना है मास कॉम, किसी को करना है कुछ, किसी को करना है कुछ। मतलब लिटरली यार ये तो बहुत, बहुत ज़्यादा लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं खुद इस चीज़ को देख के, सुन के शॉक हुआ हूँ कि हाँ भाई भैया इसका भी सॉल्यूशन बताओ, इसका क्या सॉल्यूशन लेके आऊँ मैं? अब तुम्हारे पास सॉल्यूशन है या तो तुम नया फॉर्म भरो, है ना? या तो नया फॉर्म रजिस्ट्रेशन करो तुम अपना, या फिर अगर करेक्शन विंडो खुलता है तब जाके तुम करेक्शन करा सकते हो, वरना तो तुम्हें नया ही फॉर्म भरना पड़ेगा और नए फॉर्म भरने के लिए तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आज है 29 तारीख, हाँ, आज 29 तारीख हो गई, कल है 30, फिर परसों 31, फिर आपका हो जाएगा क्लोज़। बस रिक्वेस्ट इतनी करो कि अब तुम्हारा वो खुल जाए, है ना? करेक्शन विंडो खुल जाए और उसके दम पे ही फिर तुम कुछ कर सकते हो, वरना तो तुम्हें फिर नया फॉर्म भरना पड़ेगा और अगर नया फॉर्म नहीं भर पाए तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ जाएँगी और आई होप, भाई मैं तो होप ही कर सकता हूँ कि भाई तुम्हारा सब कुछ सही रहे, जो दिक्कतें आ रही हैं वो ना आए, है ना? सब कुछ सही चले, बढ़िया करके चले, है ना? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा ही खड़ा हूँ, कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बताओ, मुझे इंस्टा में डीएम करो और जब तुम डीएम करते हो ना मुझे इंस्टाग्राम में, तो सबसे पहले फॉलो कर दिया करो, तब जाके मुझे वो शो हो जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने पक्का मैसेज करा होगा, इसका देख लेता हूँ जाके। वो चीज़ मुझे देखनी पड़ती है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई बढ़िया मुझे पहले फॉलो कर दिया करो, तुम्हारे पैसे नहीं जा रहे हैं। तुम लोग तो सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो, फिर तुम खुद बताओ, तुम मेरे से ज्ञान जो ले रहे हो, सारा फ्री का है। मैं तुमसे ना ₹1 ले रहा हूँ, ना कुछ ले रहा हूँ, तो भाई तुम इतना तो कर सकते हो कि हाँ भाई अपने भाई को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो कि हाँ भाई भाई को पहुँचाएँ एक जगह तक, है ना? तो मैं भी वीडियो कुछ सोच समझ के बना रहा हूँगा, है ना? तो तुम्हारी हेल्प ही कर रहा हूँ एक तरीके से। आई होप गाइज़ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत सारे डाउट्स आपके सॉल्व हुए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, जानने को मिलेगी और जो ये आपने लापरवाही करी है, ये ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी और आपको दिक्कतें ना झेलनी पड़े। क्योंकि पहले तक तो मुझे ये टेंशन रहती थी कि तुम्हें बताना है कॉलेज के बारे में, कॉलेज से रिलेटेड सारी चीज़ दिखानी है, सारा करना है ना? और फीस स्ट्रक्चर लेके आना है, तो मैं सब कुछ लेके आ चुका हूँ। अब जो दिक्कतें आ रही है वो तुम्हारी तरफ से आ रही है, तुम्हारे एंड से आ रही है। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आई होगी एंड जिसको भी प्राइवेट कॉलेज का पता करना है कि
देहरादून में कोई बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में, गाइड करके मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, बहुत बड़े करके आपको बता देंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, क्या क्या है, क्या क्या सीन है। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो या फिर ब्लॉग में, और ऐसी गलतियाँ मत करा करो, है ना। और मुझे खुद पर्सनली बहुत बुरा लग रहा था इन चीज़ों को सुन के। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो या फिर ब्लॉग में। लाइट चली गई थी इसलिए मुझे अब ये ख़त्म करना पड़ रहा है, अभी अभी लाइट आई है और अब नहीं पता कि कब जाएगी, है ना। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो फिर ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।